हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो ये मार्किंग क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मैंने इसको अभी रिकॉर्ड करा था, कुछ थोड़ा सा पार्ट जो था वो रिकॉर्ड हुआ था, बट कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से ये वीडियो जो थी वो बीच में बंद हो गई। सो मुझे अब दोबारा इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, आपने तो सुना नहीं है ना, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। तो हम करने वाले हैं क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अच्छे से पढ़ाया था यार, चलो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो देखो, चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या देखा था कि जो आपका कावेरी डेल्टा है, ठीक है, वो बन जाता है एक तरह का सेंटर आपकी लार्ज किंगडम्स का। वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी किंगडम्स आपको इमर्ज होती दिखाई देती हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपको कोई किंगडम ऐसी मेंशन नहीं है जहाँ पे दिल्ली को उनकी कैपिटल बोला गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल सिटीज वो ही सिटीज बनती थी आपकी जो सिटीज कुछ इंपॉर्टेंस रखती थी। बट दिल्ली जो है आपका, वो इंपॉर्टेंट सिटी बनता है 12th सेंचुरी के बाद में। ठीक है, मतलब 12th सेंचुरी के अंदर ही आपका जो दिल्ली है वो इंपॉर्टेंट सिटी बनता है। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट सिटी नहीं था। इसीलिए क्या था कि इसको कोई कैपिटल नहीं बनाया गया। आई एम सॉरी अगर आपको कोई आवाज़ें आ रही है पीछे से, ठीक है, प्लीज़ उनको थोड़ा एक्सक्यूज मी फॉर दैट। फाइन, थोड़ा सा झेल लो आप आवाज़ों को। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हैं, सल्तनत सिटीज़ हैं दिल्ली की, आप देख सकते हो 13 एंड 14 सेंचुरी के टाइम की, जैसे कि दिल्ली दिल्ली एक ना हो गया, तुगलाबाद हो गया, आदिलाबाद हो गया, जहांपनाह हो गया, सिरी हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एंड डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है कि मिडाइवल हिस्ट्री में थोड़ा डर लगता है क्योंकि नाम बड़े अजीब अजीब आते हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं। अब देखो, जो दिल्ली है वो फर्स्ट, मतलब सबसे पहले जो कैपिटल बनता है वो बनता है आपका तुम्हारा राजपूत के अंडर में। किन के अंडर में? तुम्हारा राजपूत के अंडर में। अब तुम्हारा राजपूत कौन है? हु वर डिफीटेड, जिनको हार मिली थी इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। अब इनको हराया किसने था? इनको हराया था चौहान्स ने। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि चौहान्स को हम लोग चहामनास के नाम से भी जानते थे। तो जो अजमेर के चौहान्स थे उन्होंने तोमारा राजपूत को हराया था। और ये तोमारा राजपूत वही है जिनके अंडर में पहली बार आपकी दिल्ली क्या बनी थी? कैपिटल बनी थी। ठीक है, तो चौहान्स ने क्या करा? तोमारस को हराया। और तोमारस वही है जिनके अंदर दिल्ली क्या बनी आपकी, मतलब देखो ऐसे करके याद कर लो। तो उन्होंने बोला कि यार वो ट्रिक एकदम से अभी आई थी दिमाग में और फिर निकल गया। एक मिनट, मुझे फटाफट से रिकॉल करने दो। अच्छा, तो चौहान जी ने कहा कि देखो हम चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो दिल्ली हो वो तुम्हारी ना हो। ठीक है, तो चौहान क्या कहते हैं कि चौहान से कहते हैं कि हम चाहते हैं, जो अजमेर के हैं, चौहान कहते हैं हम चाहते हैं कि जो दिल्ली है वो तुम्हारी ना हो। तो तुम्हारी से तुम्हारा, ठीक है, एंड चौहान से चौहान, दिल्ली से दिल्ली, ऐसे करके याद कर लो। 10-15 बार बोलो, ऐसे याद नहीं होगा, भूल जाओगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब देखो, अब इट वॉज अंडर द तोमारा एंड चौहान, जो दिल्ली आपके एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनता है। ठीक है, तो तोमारास और चौहान के अंदर देखो, चाहते हैं तुम्हारी दिल्ली को अपना बनाना। ठीक है, तो जो चाहते हैं और तुम्हारी दिल्ली को क्यों चाहते हैं? क्योंकि भाई वो एक कमर्शियल सेंटर है। तो ऐसे करके याद कर लो कि तुम्हारा और चौहान के अंदर क्या हुआ था, जो दिल्ली था वो आपका एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा था। ठीक है, तो बहुत सारे रिच जो जैना मर्चेंट्स होते थे वो इस सिटी में रहते थे। मतलब मैंने रिच जैनास जो थे वो सिटीज में रहते थे। एंड कंस्ट्रक्ट करा उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को। ठीक है, कॉइन्स को भी मिंट करा, जो जाना गया आगे जाके दहलीवाल के नाम से। ठीक है, हैड अ वाइड सर्कुलेशन। अच्छा, अब आगे देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है दिल्ली की एक कैपिटल के अंदर में, ठीक है, दैट वाज कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब देखो, जो अब आपकी दिल्ली कैपिटल बनने लगी है, तो ये कैसे बनने लगी है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है? ठीक है, होता ये है कि जब आपकी दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ना, जब आपके 13th सेंचुरी वाला टाइम होता है, तो उसके बड़े ही अर्ली फेज में क्या देखने को मिलती है? आपको दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन देखने को मिलती है। और उसी वक्त आपको देखने को मिलेगा कि आपकी दिल्ली में हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ कैपिटल। ठीक है, दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया, जो बहुत सारे एरिया को कंट्रोल करेगी सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, क्योंकि यहीं से बैठ के वो हुकूमत करने वाले हैं ना आगे जाके। अच्छा, टेक अ लुक एट द टेबल 1। टेबल 1 कहाँ पे है? अभी आगे जाके होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करो 5 डायनेस्टीज को जो टुगेदर मिलके बनाती हैं दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत एक नहीं है, तो कुछ 5 डायनेस्टीज आपकी आने वाली हैं, वो पांचों मिलके बनाएंगी आपकी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मतलब जिन्होंने दिल्ली पे राज करा। तो जो दिल्ली के सुल्तान हैं
उन्होंने बहुत सारे सिटीज बनाई इन द एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग आज के टाइम पे क्या जानते हैं, दैट वी नो एज अ दिल्ली, ठीक है। तो फटाफट से काम करो, दिल्ली आई कुन्हा को लोकेट करो, सिरी को लोकेट करो एंड जापन्हा को लोकेट करो, ये हमने कर लिया। अब आ जाओ द रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब चलो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, छोड़ो ट्रिक नहीं अभी, छोड़ो छोड़ो, बाद की बात है वो, देखो। तो पहले राजपूत डायनेस्टी आएगी आपकी, देन अर्ली टर्किश रूलर्स आएंगे, देन खलजी डायनेस्टी देखने को मिलेगी आपको, देन तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलेगी, सैयद डायनेस्टी देखने को मिलेगी, लोधी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। फाइन। अब देखो, अब राजपूत डायनेस्टी को अगर हम देखें तो तोमारास ये इस टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पीरियड है, अनागापाला चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अब यार ये देखो, हिस्ट्री में ये होता है कि हम ना कुछ भी समझा नहीं सकते, सिर्फ पढ़ा सकते हैं, बाकी चीज़ें तो रट्टा मारनी पड़ती हैं। इवन कि मुझे भी डेट्स अभी तक याद नहीं होती हैं, मुझे भी 10 बार इनको पढ़ के एक बार रिकॉल करना पड़ता है, मैं भूल जाती हूँ। तो ये बड़ा नेचुरल सा होता है, तो इनको अप्रॉक्स याद करा करो कि 13 बन रहा है, अच्छा 12 बन रहा है, ऐसा करके याद करा करो। फाइन। जितना इनको देखोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हिस्ट्री जो है ऐसा सब्जेक्ट है, आपको रटना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। अच्छा, फिर आपके कुतुब बिन ऐबक आते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। रजिया आएंगी, इनका मर्डर हो जाता है आगे जाके, मतलब अभी नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इनको मार देते हैं रास्ते में। गियासुद्दीन बलबन होते हैं, ये ना खुश नहीं होते कि एक जो विमेन है वो क्यों गद्दी पे बैठी है, तो वही पुराना सिस्टम चल रहा होता है कि सिर्फ मर्द ही बैठेंगे, औरत नहीं बैठेगी, ये वो सब है ना, और इनको मार दिया जाता है रजिया को। तो ये अच्छी कहानी है। अब अभी इस बुक में नहीं है ये कहानी कि इनका मर्डर वर्डर होता है, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, ठीक है, फिर इनके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। देन ये बलबन आते हैं, बलबन का ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। खलजी डायनेस्टी में आपके आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आएंगे आपके। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी, गयासुद्दीन तुगलक आएंगे, मोहम्मद तुगलक आएंगे, फिरोज शाह तुगलक आएंगे। अब तुगलक डायनेस्टी में एक महान हस्ती ऐसी है जिन्होंने मतलब ऐसे काम करे हैं जो कि एक तरह से फेलियर निकले। मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं फिर से सस्पेंस को रखूंगी, क्योंकि जब मैं आपको मिडाइवल करवाऊंगी तब करवाऊंगी, शायद अभी भी जिक्र है कहीं पे उस इंसान के फेलियर्स का जिसने मतलब इन तीनों में से एक है तुगलक डायनेस्टी में से जिन्होंने मतलब ऐसे कारनामे करें जिन पे हंसी आती है, ठीक है। अब सैयद डायनेस्टी आपकी आएगी एंड उसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। तो आ जाओ फाइंड आउट करते हैं दिल्ली सल्तान्स के बारे में। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं, जो आपकी बड़ी हार्ड सरफेस पे क्या होती है ना, हार्ड सरफेस पे मतलब कार्व्ड करी होती हैं, बनाई होती हैं, खोदी गई होती हैं, वो होती हैं आपकी इंस्क्रिप्शन। और एक होती हैं आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं आपकी, जो हाथ से लिखी गई होती है ना, जिनको टाइप करा गया होता है। अब ये हार्ड सरफेस पे नहीं लिखी जाती है, पत्तों पे लिख दी है ना, कोई बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ पे इसको लिख दिया। तो इस चीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्या होता है ना कि ये बहुत लंबे टाइम तक हम इसको ना रख नहीं सकते हैं, प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये खराब हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय होने का जो इनका चांस है ना वो ज़्यादा रहता है। अब दूसरी तरफ जो आपकी इंस्क्रिप्शन होती है, क्योंकि ये हार्ड सरफेस पे इनकी खुदाई करी गई होती है, ठीक है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक क्या रहती हैं, इनको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो समझ में आ गया इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं आपकी, ठीक है। अब देखो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हो रही है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन याद रखना हार्ड सरफेस पे होती है। फॉर एग्जांपल आपका रॉक हो गया, तो रॉक पे कुछ लिख दिया, दैट इज योर इंस्क्रिप्शन। लेकिन जब आप कुछ सॉफ्ट चीज पे, कुछ पेपर वगैरह पे हाथ से कुछ लिख रहे हो, ठीक है, हाथ से कुछ लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, दैट इज योर मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पेपर में कि इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में फर्क क्या होता है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट से मैन आ रहा है ना, तो मैन के पास क्या होता है, हैंड होता है, तभी वो स्क्रिप्ट को लिखेगा, ठीक है। इंस्क्रिप्शन से याद करो, इनको उस चीज पे कार्व्ड करा गया, ठीक है, इंस्क्राइब करा गया, फाइन। अब कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर जो है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज। अब जो ये तारीख है और ये त्वारीख है, ये कुछ नए हिस्ट्रीज के हिस्ट्रीज होते हैं इनका मतलब, ठीक है। तो ये पर्जियन में हिस्ट्री को हम लोग तारीख या फिर त्वारीख के नाम से जानते हैं। सिंगुलर बोलेंगे तो तारीख और प्लूरल बोलेंगे तो त्वारीख। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ हिस्ट्रीज ही है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है जहां से हमें पता चलता है कि अच्छा वहां पे ऐसा ऐसा था। अच्छा, द पर्सियन क्या थी, ये वही लैंग्वेज थी जो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करी जाती थी, इस्तेमाल करी जाती थी। अब देखो ये मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने की ना आपको 4 स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
ठीक है, पहले आप एक पेपर को प्रिपेयर करो, देखो पेपर को तैयार करा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद उस टेक्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी तो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना ये। एंड उसके बाद आपको अगर कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को मेल्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस को आप क्या कर पाओ, हाईलाइट कर पाओ। एंड देन उसके बाद इसको क्या करा जाता था, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। ठीक है, जिसको रखना भी तो है ना। अब जो ऑथर होते थे इन हिस्ट्रीज के, इन त्वारिक्स के, वो लर्नड मैन होते थे, हर कोई थोड़ी ना लिख देगा, फाइन। अब लर्नड मैन कौन कौन, जैसे सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोइट्स हो गए, कोटियार्स हो गए, ठीक है। अब ये दो काम करते थे, एक तो ये इवेंट्स को नोट डाउन करते, सब कुछ करते, ठीक है, रिकाउंटेड करते थे। एंड दूसरा, ये जो आपके रूलर्स होते थे, जो एम्परर होते थे, इन लोगों को देते थे एडवाइस, किस चीज़ के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर। एम्पथाइज करते थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट, जो मतलब जस्ट रूल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये दोनों ही काम करते थे, एक तरफ ये इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ ये उस राजा को, उस रूलर को, उस एम्परर को क्या कर रहे हैं, एडवाइस भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पे। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है, ठीक है। क्या ये कोई अप्रोप्रिएट टर्म है डिस्क्राइब करने के लिए एक राजा और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो प्रजा है, उनके बीच के रिश्ते को। तो ये चीज आ जाओ जरा देखते हैं क्या है। तो सर्कल ऑफ जस्टिस, अब देखो, एक आपके, एक तो ना हिस्ट्री में ना नाम ऐसे होते हैं, लिटरली मेरी ना हमेशा जो है ना वो जुबान स्लिप हो जाती है। आपने हर वीडियो में सुना होगा, मैं हर बार यही डायलॉग बोलती हूँ कि मेरी होती है टंग ट्विस्ट। एक मैं पानी पी लूँ, ठीक है, मेरी ना तबीयत ऐसे डाउन हो जाती है, पता नहीं क्यों। आपने देखा है कि कुछ दिन ब्रेक भी आ गया था ना बीच में, पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सडनली बीमार हो जाती हूँ। नो आइडिया। अभी भी देखो मेरी आवाज़ जो है वो निकल नहीं रही, मैं तब भी कोशिश कर रही हूँ मेरी आवाज़ निकले। तो मैं पानी पी लूँ, ठीक है, आप भी पानी पी लो, थोड़ा सा ब्रेक ले। क्या बोलोगे, इतनी जल्दी ब्रेक ले लिया, ये सामने ले लिया। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे गले में, समझ में नहीं आता मुझे। मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम रहती है, गले में भी प्रॉब्लम रहती है, हर जगह ही प्रॉब्लम रहती है, छोड़ो। अच्छा, द सर्कल ऑफ जस्टिस हम लोग देखेंगे। तो ये फ़क्र आई मुदब्बिर हैं, ये लिखते हैं 13th सेंचुरी में कि जो किंग है वो सर्वाइव नहीं कर सकता अपने सोल्जर्स के बिना, और जो सोल्जर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी सैलरीज के बिना। और जो सैलरीज हैं वो आती हैं उस रिवेन्यू से जो कलेक्ट करा जाता है पीजेंट से, ठीक है। अब जो पीजेंट्स है ये तभी रिवेन्यू पे कर पाएंगे जब वो क्या होंगे, खुश होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे। तो दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। अब देखो, अगर किंग जो है, ठीक है, सबको जस्टिस प्रमोट करेगा और ऑनेस्ट गवर्नेंस करेगा, सब लोग खुश रहेंगे, ठीक है। अब जब मान लो लोग खुश हैं, फॉर एग्जांपल आपके पीजेंट जो हैं वो प्रॉस्पेरस हैं, खुश हैं, तो वो बड़े आराम से क्या पे कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे। जब वो टैक्स पे कर देंगे तो रिवेन्यू कलेक्ट हो गया ये, ठीक है, रिवेन्यू बन गया। अब इस रिवेन्यू से क्या मिलेंगी, सैलरीज मिलेंगी, ठीक है। अब ये सैलरीज मिलेंगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, सोल्जर्स को ले पाएंगे। तो सोल्जर्स किसके लिए काम करेंगे, किंग के लिए काम करेंगे। समझ में आ रहा है। तो एक सर्कल ऑफ जस्टिस बन रहा है कि अगर ये यहाँ पे जस्टिस करेंगे तो घूम फिरा के जस्टिस जो है ना वो आपके किंग के पास ही आ जाना है, क्योंकि किंग कुछ भी नहीं है सोल्जर्स के बिना। और सोल्जर्स को क्या चाहिए, सैलरीज चाहिए, और सैलरीज आनी है रिवेन्यू से। रिवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्स से। टैक्स तब मिलेगा जब पीजेंट्स खुश हैं, और पीजेंट को खुश करेगा कौन, किंग। आई होप समझ में आया। तो सारा गेम घूम के किंग से, किंग पीजेंट को खुश करेगा, ये रिवेन्यू देंगे, रिवेन्यू से सोल्जर्स आएंगे, सोल्जर अल्टीमेटली किंग के लिए काम करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, यस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे पता है मैं अपनी पूरी जान नहीं लगा पा रही मतलब पढ़ाते हुए, बट नहीं, मुझे करवाना है तो मुझे करवाना ही है, चलो। और मुझे तो शायद लगता भी नहीं है कोई बच्चा यहाँ तक, लिटरली मेरे हिसाब से कोई नहीं पहुँचता होगा। बट इस उम्मीद में मैं इन क्लासेस को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कभी कहीं ना कहीं, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4, अगर इस यूट्यूब रहे, एग्जिस्ट करता रहा ये मटेरियल, तो शायद इसको कोई देखे, यहाँ तक कोई आए। अगर आप यहाँ तक आते हो ना तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि यस हमने यहाँ तक वीडियो को देखा। बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई देखता होगा, बट फिर भी आई गिव माई 101% कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ, अपनी जान लगा दूँ पढ़ाने में। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशन, अच्छा ये आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए, जैसे कि जो ऑथर होते थे त्वारिक्स के, जो हिस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं पर्जियन में, ठीक है, ये सिटीज़ में रहते थे, मेनली दिल्ली में। और कभी मतलब मुश्किल ही था कि किसी गांव में रहे,
ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ त्वारीख का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्वारीख का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री होता है। ठीक है, अब पेपर में अगला क्वेश्चन आया कि जो त्वारीख के जो ऑथर्स होते थे, ये लोग ना विलेजेस में रहते थे। तो आपको यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी कि नो, ये लोग विलेजेस में ना रह के ये लोग सिटीज में रहते थे। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये हमेशा मतलब अक्सर ये लोग ना लिखते थे हिस्ट्रीज को सुल्तान्स के लिए। क्यों लिखते थे सुल्तान्स के लिए? क्योंकि सुल्तान्स के पास क्या होते थे, पैसा होता था, सब कुछ होता था, तो वो क्या था, इनको रिवॉर्ड्स देते थे, राइट। तो जो दीज ऑथर्स हैं, ये रूलर्स को एडवाइस करते थे किस चीज़ पे, ऑन द नीड टू प्रिजर्व कि जो आइडियल सोशल ऑर्डर है, ठीक है, जो बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पे बेस्ड है, हमें उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब ये सोशल ऑर्डर क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ये ना कुछ नहीं है, यही कहता है कि भाई मतलब दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक बर्थ राइट पे बेस्ड है, एक जेंडर डिस्टिंक्शन पे बेस्ड है। अब देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, शायद आपको ढंग से समझ में आए। पहले बर्थ राइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रिविलेजेस क्लेम्ड, आप जो एडवांटेज क्लेम करते हो ना ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ। अगर मान लो किसी का मान लो कि कोई नोबल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पीपल बिलीव इन नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज ऑफ दे वर बोर्न इन सर्टन फैमिलीज। मान लो कोई एक फैमिली है, वो बड़ी रिच फैमिली है, ठीक है, तो अगर उस फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको तो क्योंकि उसका बर्थ ही हो गया है, तो बर्थ की वजह से उसको क्या मिलेंगी, प्रिविलेज मिलेंगी। ठीक है, बर्थ से उसको क्या मिल गया, राइट मिल गया। क्या मिल गया, राइट मिल गया। सो वही ये बताया गया है कि जो पीपल हैं, ठीक है, पीपल बिलीव दैट कि जो नोबल्स इनहेरिट करते हैं राइट्स को, ठीक है, गवर्न करने का, वो किससे क्यों करते हैं, वो हक उनको पैदा होते ही मिल जाता है, क्योंकि जो फैमिली ऑलरेडी अमीर होती है, जो पावर में होती है, जो गवर्न कर रही होती है, अब जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तब उसको पैदा होते ही बर्थ राइट मिल गया टू गवर्न। ठीक है, तो ये होता है बर्थ राइट। अब उसको मिल गई प्रिविलेज ड्यू टू दी बर्थ। प्रिविलेज मतलब क्या, उसको मिल गया एडवांटेज। क्या मिल गया, एडवांटेज। अब जिसका जन्म छोटे घर में हुआ, मतलब उस घर में हुआ, उस तबके में हुआ जिसमें मतलब इतना पैसा नहीं है, जो दूसरों को सर्व कर रहे हैं, अब क्योंकि उसका बर्थ हो गया है तब वो उसको क्या करना पड़ेगा, अब सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बर्थ की वजह से क्या है, बर्थ उनको जो है वो राइट मिल रहा है एक तरह से। अब दूसरा है जेंडर डिस्टिंक्शन। इसमें ये बोला जाता है कि जो मैन है ना, ठीक है, वो क्या है, वो सुपीरियर है देन द वुमेन। ओके, तो ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन मैन एंड वीमेन। फाइन, बायोलॉजिकल तो ठीक है, चलो ओके, बट आप ये नहीं कह सकते ना कि जो मैन है वो सुपीरियर है वीमेन से। आजकल तो वीमेन्स भी कहाँ कहाँ जा रही हैं, क्या क्या नहीं है, जो मतलब ऐसा क्या नहीं है जो कि वीमेन नहीं कर सकती। माना कोई एक फिजिकल बैरियर आता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वीमेन है वो इन्फीरियर है मैन से, नो, और जो मैन है वो सुपीरियर है। तो जेंडर डिस्टिंक्शन कुछ नहीं होता, एक सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है बिटवीन वीमेन एंड मैन का। इसके हिसाब से ये माना जाता है, ठीक है, कि जो आदमी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो सुपीरियर है देन द वुमेन। ओके, अब वही आपको बताया था रजिया सुल्तान का, जो मैं आपको बता रही थी। अब किसी को नहीं पसंद था कि ये ना उस पे वो जो अपना ताज है उसको पहने, उस गद्दी पे बैठे, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है। तो यही चीज था, ठीक है। सो देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय द एवरीबडी। तो यही चीज़ है जो ये होते थे ना आपके जो इसके ऑथर्स होते थे हिस्ट्रीज के, ये लोग एक तो लिखते थे इन अकाउंट्स को, एंड दूसरा ये लोग एडवाइस कर रहे हैं कि भाई उसको प्रिजर्व करो, जो एक आइडियल सोशल ऑर्डर है, ठीक है, जो सोशल ऑर्डर चल रहा है उसके हिसाब से उसको प्रिजर्व करो, कि जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलाओ। फाइन, तो 1236 में क्या होता है, जो आपके सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर होती है ना रजिया, वो सुल्तान बन जाती हैं। ठीक है, क्या बन जाती हैं, सुल्तान बन जाती हैं। अब जो क्रॉनिकल होते हैं उस एज के, इनका नाम होता है मिन्हाज ई सिराज, वो रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं, इस चीज़ को पहचान तो लेते हैं, ठीक है, और दावा भी करते हैं कि हाँ जो रजिया हैं वो अपने सारे भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा एबल है, लेकिन वो इस चीज़ में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते कि एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, कि जो क्वीन है वो एज अ रूलर जो है वो काम करे। ठीक है, ना ही वो खुश होते हैं और ना ही जो नोबल्स होते हैं वो खुश होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो रूल करे। ठीक है, तो शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, तो उनको ना थ्रोन से रिमूव कर दिया जाता है। देखो इस टाइम पीरियड में वो बनती हैं
ठीक है, 36 में, एंड 40 में इनको क्या कर दिया जाता है, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। बहुत अच्छी कहानी है यार ये ना, उनका ना खून भी हो जाता है, उनको किसी से प्यार वगैरह हो जाता है, तो उस चक्कर में उसको भी मार देते हैं, क्योंकि वो एक लो कास्ट का होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, डू नॉट वरी। तो ये उस टाइम की बातें हैं कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर मानते थे जहाँ पे जो मैन है, ठीक है, वो सुपीरियर है और वीमेन कुछ भी नहीं कर सकती, उसका काम सिर्फ मतलब घर के काम करना ही है या फिर अंदर रहना ही है। तो ये सारी कंडीशंस को जो था उस टाइम पे माना जाता था। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया। उन्होंने रजिया के बारे में क्या सोचा होगा उन्होंने उस टाइम पे, देखो। अब उन्होंने सोचा कि जो मिनहाज और सिराज थे कि जो अगर रजिया जो है वो रूल करेंगे, कि अगर कोई क्वीन यहाँ पे रूल करती है एज अ रूलर, तो ये जो गॉड का जो आइडियल सोशल ऑर्डर है ना उसके अगेंस्ट जाएगा। जो भगवान ने, जो रब ने एक सोशल ऑर्डर एक सेट करके भेजा है कि यही आइडियल कंडीशन है, अब उसके अगेंस्ट जाएगा ये, ठीक है। अब उनके हिसाब से क्या है कि रब ने कौन सा सोशल ऑर्डर बनाया है, वो सोशल ऑर्डर बनाया है जहाँ पे जो विमेन है सपोज टू बी द सबॉर्डिनेट टू द मैन, ठीक है। ही देयरफॉर आस्क्ड, ठीक है, उसने मतलब जो ये मिनहाज सिराजी उनकी बात यहाँ पे करी जा रही है कि इन द रजिस्टर ऑफ अ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ अ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। अब जो भगवान का क्रिएशन का रजिस्टर है, ठीक है, तो दो कॉलम है, एक मैन का कॉलम है, एक वुमेन का कॉलम है। तो उन्होंने बोला कि जो ये है ये, तो जो गॉड का जो क्रिएशन का रजिस्टर है उसके मैन के कॉलम के अंदर जो है वो फॉल नहीं करती। तो हाउ कम, मतलब कैसे इनके अंदर जो है वो मैन की क्वालिटीज देखने को मिली, इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज जो एक मैन में होनी चाहिए वो इनमें देखने को मिली, ठीक है। तो जो इंस्क्रिप्शन है रजिया की, ऑनर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, जो रजिया हैं वो अपना नाम मेंशन करती हैं, मतलब वो मेंशन करती हैं शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, यस, इल्तुतमिश, अब सही बोला मैंने, ठीक है। लेकिन ये तो नाम मेंशन कर दिया कि हाँ ये डॉटर है सुल्तान की, लेकिन एक और आपकी क्वीन होती है रुद्रमा देवी, ठीक है, जो 1262 से लेके 1289 के बीच के पीरियड में जो है वो रूल करती हैं। ये ना काकातिया डायनेस्टी की होती है, वरंगल की, फाइन। तो ये क्या करती हैं, अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला एरिया आज के मॉडर्न आंध्रा का जो है ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश का। तो जो रुद्रमा देवी होती है ना, ये अपने नाम को चेंज करके इंस्क्रिप्शन में क्या करती हैं और ये दिखाती हैं कि ये एक मैन है, ठीक है, प्रिटेंड करती हैं कि एक मैन है। देखो रजिया ने तो एक्सेप्ट करा, ठीक है, कि वो एक वुमेन है, उन्होंने दिखाया कि येस आई एम अ वुमेन, फाइन। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रिटेंड करा कि नो आई एम अ मैन, इन्होंने नहीं बोला कि मैं एक वुमेन हूँ, फाइन। अनदर जो क्वीन है आपकी दीदा, ठीक है, जो रूल करती हैं कश्मीर के अंदर इस टाइम पीरियड से 980 से लेके 1003 तक। अब इनका जो टाइटल है ना बड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बोलती है कि ये दीदी है, दीदी मतलब दीदा, मतलब दीदी एंड दीदी मतलब एल्डर सिस्टर, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिखाया जा रहा है ना यहाँ पे कि कैसे जो वो सोशल ऑर्डर को माना जाता था। आप खुद सोच लो, इनको इतना डर हो गया रुद्रमा देवी को कि इन्होंने प्रिटेंड करा कि मैन, उन्होंने अंदर ही अंदर ये मान लिया कि नहीं जो मैन है वो सुपीरियर है। तो ये भी तो चीज़ें इफेक्ट कर रही है ना, आप खुद ही मान लेती थी विमेंस पे उस टाइम पे, अभी भी ऐसा है कि खुद ही हम मान लेते हैं कि नहीं सिर्फ मैन ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर हम मैन होते तो हमको ज़्यादा अच्छा कर पाते। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखो हम जैसे भी है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट आर रियलिटी। हमने खुद को नहीं बनाया, ठीक है, वी ऑल आर गॉड्स क्रिएशन। सो इट्स इंटायरली गॉड्स विश कि वो हमें कैसा बनाना चाहता है, वो हमें मैन चाहता है, वुमेन बनाना चाहता है, वो हमें ट्रांसजेंडर बनाना चाहता है। इट्स अप टू द विश ऑफ गॉड। तो हु वी आर टू कमेंट ओवर दैट, है ना। वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि येस हूसोएवर वी आर, ठीक है, जो भी हम हैं, वी आर फाइन अपने खुद की आइडेंटिटी के साथ में। सो ये चीज़ें हैं, ओके। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, अब ये गैरिसन टाउन से एम्पायर कैसे बनता है, तो ये देखेंगे एक्सपेंशन, हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का, फाइन। तो इसमें आपको ज़रा देख लेना ढंग से, अगर आपको देखना हो, मैं जूम करूँगी ना तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, मेरी वीडियो बंद हो जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए deliberately I am not zooming